वेलकम गाइस बैक टू चैनल। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम जेफ बेजोस के बारे में बात करने वाले हैं। जेफ बेजोस वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द प्लैनेट में से आते हैं। ये वर्ल्ड के पहले सेंटी बिलियनियर बने थे। सेंटी बिलियनियर का मतलब होता है जो कंपनी या जो पर्सन 100 बिलियन की इवैल्यूएशन क्रॉस कर ले। इनकी सबसे पहली कंपनी थी जिन्होंने ये माइलस्टोन अचीव किया था। नेट वर्थ इनकी हम अप्रॉक्सीमेटली 112 बिलियन डॉलर्स के करीब है। मतलब अगर हम इसे कंपेयर करें तो 125 देशों की जीडीपी से ज़्यादा इनकी टोटल नेट वर्थ है एक अकेले पर्सन की। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें इन्होंने की जिससे ये इतने रिच बन पाए। ऐसी 5 चीज़ों के बारे में बताऊंगा मैं आपको, बट इससे पहले थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। जेफ बेजोस ने अपना करियर एक गराज से शुरू किया था। गराज में इन्होंने अपना बुक स्टोर खोला था, ऑनलाइन बुक स्टोर। वहाँ से शुरुआत की और ये इतने बड़े इंसान बन गए। जेफ बेजोस ने टाइमली गुड प्रोड्यूस किए, अच्छे गुड बनाए। टाइमली परचेज की न्यू कंपनीज जो कि इनकी मदद कर पाती अपनी कंपनी को बिल्ड करने में। टाइमली इन्वेस्ट किया इन्होंने कुछ कंपनीज में। इसकी वजह से इनकी नेटवर्थ ग्रो हुई। जेफ बेजोस ने गूगल, उबर, बिजनेस इंसाइडर और ट्विटर जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट किया था। उन स्टेप्स को जानने से पहले मैं आपको बता दूं अमेज़ॉन किन किन चीज़ों में डील करता है। अमेज़ॉन डील करता है अमेज़ॉन गुड्स में, अमेज़ॉन प्राइम में, अमेज़ॉन डिजिटल कंटेंट में और मैनी मोर। एंड जेफ बेजोस का जो बर्थ डेट है वो है जनवरी 1964। और मैं अब बताता हूँ कि क्या स्टेप फॉलो किए थे जेफ बेजोस ने जो कि इतनी मल्टी बिलियनर कंपनी बना दी उन्होंने। जो फर्स्ट चीज़ जेफ बेजोस ने की वो थी कस्टमर इज़ द किंग एंड वी आर द सर्वेंट्स। उन्होंने उन चीज़ों पर फोकस किया जो उन्हें लगता था कि कस्टमर को पसंद आती हैं और जो नहीं आती हैं। उन्हें पता चला कि कस्टमर को डिले, डिफेक्ट एंड आउट ऑफ स्टॉक चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्होंने इतना मेहनत की अपनी ऐप पर, इतनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन बिल्ड किए कि आपको बहुत रेयरली देखने को मिलता है कि कोई चीज़ आउट ऑफ स्टॉक हो रही है। थर्ड जेफ बेजोस ने क्या किया था, उनका लॉन्ग टर्म विजन था। उनको फ़र्क नहीं पड़ता था कि 2-3 महीने में कंपनी प्रॉफिट कर रही है कि नहीं कर रही है। उनका लॉन्ग टर्म विजन की वजह से ही आज अमेज़ॉन वन ऑफ द टॉप कंपनीज में से है। उनके इन्वेस्टर बार बार पूछते थे जेफ बेजोस से कि प्रॉफिट कब होगा, हमारा पैसा डबल क्या होगा। उन्होंने कहा कि मैं लॉन्ग टर्म देख रहा हूँ और ऐसा हुआ भी। उन्होंने लाखों डॉलर के करोड़ों डॉलर बना के दिए अपने इन्वेस्टर्स को। नेक्स्ट चीज़ जो उन्होंने की वो थी कॉम्प्लेक्सिटी द सिंप्लिसिटी एंड सिंप्लिसिटी द कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल करने के बजाय सिंपल चीज़ों को और कॉम्प्लेक्स करने लग जाते हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया। इनको पता था कि भाई मुझे सर्वर बैठाना है, मुझे ऐसे चीज़ें करनी है। इन्होंने कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल करने की कोशिश की। इन्होंने सिंपल को और कॉम्प्लेक्स नहीं किया। लोग, ऐसा होता है कि कई बार इतने सारे हम चीज़ें कर देते हैं कि जो एक सिंपल चीज़ है उसको इतना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं कि वो चीज़ कभी पूरी हो ही नहीं पाती है। ये इनको पहले ही समझ आ गया था कि इनको कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिंपल करना है। इसीलिए ये फोकस करते हैं हमेशा न्यू आइडियाज़ पर। अपने एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करते हैं कि ये हमेशा कोई न्यू आइडिया दें। एवरी एम्प्लॉय हैव अ हिडन ओनर इन इट। मतलब इन्होंने एक ऐसा चेन बिल्ट की, ऐसी एम्प्लॉयज़ की। इन्हें एम्प्लॉयज़ नहीं चाहिए थे, इन्हें ओनर चाहिए थे जो कि कंपनी को अपनी समझ कर उसमें काम करे, दिन रात काम करे। और ऐसा हुआ भी। इन्होंने लॉयल एम्प्लॉयज़ चुने जो कि बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। एक बोनस चीज़ जो जेफ बेजोस करते थे मैं आपको बताता हूँ, ये सबसे बेस्ट चीज़ है अगर आप कर लें। टेकिंग क्विक डिसीजंस विद 70% ऑफ इंफॉर्मेशन। ये क्या कहते हैं कि ये बोलते हैं कि हमें फटाफट न्यू इनोवेशन करनी है, फटाफट। और ऐसा होता है अक्सर लोग क्या करते हैं, उनके पास आइडिया होता है, उनके पास रिसोर्स होते हैं, बट उसको इम्प्लीमेंटेशन में ही इतने साल लगा देते हैं कि उस टाइम मार्केट में उसी चीज़ के लिए बहुत सारा कंपटीशन हो जाता है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज उन्हें मिलता ही नहीं है। और कहते भी हैं कि फर्स्ट प्रोडक्ट इज़ नॉट द फाइनल प्रोडक्ट। बार बार इम्प्रोवाइजेशन करनी पड़ेगी आपको प्रोडक्ट में। इसके लिए टाइम चाहिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपका प्रोडक्ट कभी चल नहीं पाएगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल।